चलिए भाई एक बार फिर चलते हैं। आपके ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। ठीक है, जो फिल इन द बॉक्स होगा उस बॉक्स की जगह पर क्या अंक आएंगे उनको ऊपर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली स्थान के पद हैं उन्हें हमें भरना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी पहली वीडियो, अगर आपने देखी होगी तो पहली वीडियो मैंने ये बताया था कि एक अगर ए है, पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, दूसरा पद हमारा ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरे पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, चौथे पद को ए प्लस 3d लिखते हैं और पांचवें पद को ए प्लस 4d लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई सा भी पद हो हम उसे लिख देते हैं। वो मैंने इस तरीके से बताया था कि अगर हमें A2 लिखना हो तो हम उसे A प्लस डी लिखते हैं, A3 लिखना हो ठीक है तो A प्लस 2d लिखते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको पदों को लिखना बताया था, तो बस उसी का काम है, यहाँ पर वो यूज होगा और कुछ यूज नहीं करना हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें देखो पहला पद हमें कुछ नहीं दिया तो ये A बराबर है, A बराबर हमें कुछ नहीं दिया तो A बराबर बॉक्स लिखेंगे। उसके बाद दूसरा A2 यानी कि A प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 13 दे रखा है। A प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है, एक इक्वेशन हम मान सकते हैं। फिर A3 बराबर हमें कुछ नहीं दिया, ये वो खाली दिया है। उसके बाद A4 बराबर A4 यानी कि A प्लस 3d बराबर कितना दिया है, हमें 3 दिया है। ये हम दूसरी समीकरण मान सकते हैं, ये क्या मान सकते हैं हम दूसरी समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि हम पढ़कर आए हैं तो जानते हैं A प्लस डी बराबर में कितना हो जाएगा 13 और A प्लस 3d बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस ये तो हो गया खत्म। माइनस के 2d बराबर कितना बचा 10 बचा, माइनस के 2d बराबर कितना बचा 10, 2 एकम 2 2 पंजे 10 तो d बराबर कितना आ गया माइनस के 5, माइनस के d बराबर कितना आ गया 5, d बराबर कितना आ गया माइनस के d बराबर आ गया 5 तो d बराबर जब मैं निकालूंगा तो ये -5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। माइनस के d बराबर 5 था तो जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो -5 हो जाएगा। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकता हूं मैं, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास a प्लस डी बराबर में 13। ठीक है, तो a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास -5 है तो यह -5 बराबर में 13, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो a-5 बराबर में 13, ये इधर माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर में 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18, तो ये वाली वैल्यू क्या आई मेरे पास 18 आई। ठीक है, अब 18 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 13, और 13 में से 5 घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये बिना फॉर्मूला, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व किया हमने। पहले क्वेश्चन में हमारे क्या आया d बराबर 5 आया था, उस 5 को हमने समीकरण 1 में रखा तो पहले a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। 18 में से 5 कम करूंगा तो 13 आ जाएंगे, 13 में से 5 कम करूंगा तो 8 आ जाएगा और 8 में से 5 करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि देखो a बराबर बॉक्स दिया हुआ है, a बराबर कितना है बॉक्स है, तो a की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है। उसके बाद A2 की वैल्यू, A2 क्या होता है A प्लस डी बराबर में 38 है। ठीक है, A प्लस डी बराबर में कितना है 38, इसे मैं समीकरण 1 मान सकता हूँ। A3 बराबर में हमारा बॉक्स है और A4 बराबर में भी हमारा बॉक्स है और A5 बराबर में भी हमारा क्या है बॉक्स है, A5 बराबर में भी हमारा बॉक्स है और A6 यानी कि A प्लस 5D बराबर में -22 है। A प्लस 5D बराबर कितना है -5 है। तो वही समीकरण 1 व 2 से करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारी a प्लस डी बराबर में 38 और समीकरण 2 है हमारी a प्लस 5d बराबर में -22। ठीक है, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ 5 में से d गया तो बचा -4d बराबर में। ठीक है, 22 और 38 जुड़कर कितने हो गए 22 और 38 जुड़कर हो जाएंगे हमारे 60, कितने हो जाएंगे 60 और 15 चौका 60, माइनस के डी बराबर कितना आ गया 15, माइनस के डी बराबर कितना आ गया 15 और डी की वैल्यू जब निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी -15। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर में कितना है 38। ठीक है, तो a प्लस -15 बराबर में 38। ठीक है, और ये इधर a -15 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 38, ये इधर माइनस का दर्जा कैसा हो जाएगा प्लस का,
ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 38 प्लस में 15, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 53, यानी कि 53। तो यहाँ पर क्या होगा 53 होगा, यहाँ पर क्या होगा a की जगह पे क्या होगा 53 होगा, 53 में से 15 जाएंगे तो 38 बचेगा, 38 में से 15 जाएगा तो 23 बचेगा, 23 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 15 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 में से 15 जाएंगे किसकी a प्लस 4d की, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 53 है, प्लस 4 गुणा माइनस के 15 तो 53, और ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, माइनस के 60, 53 में 60 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 7, यहाँ कितना आएगा माइनस के 7, क्योंकि 8 में से 15 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 7, और माइनस के 7 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 22, माइनस के 22। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले समझ में आए होंगे। ये पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और बाद के 2 आप सभी को करने हैं। ठीक है, पहले 2 मैंने करा दिए हैं, बाद के 2 आप सभी को करने हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये आपका 5वें चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि समांतर श्रेणी 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है, n पदों के योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों के योग का, किसका n पदों के योग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या क्या चीज हमें दी हुई है, क्या क्या चीज हमें दी हुई है। तो यहाँ पर a1 बराबर हमें 8 दिया हुआ है, a2 बराबर में हमें 3 दिया हुआ है। अगर मैं यहीं से डिफरेंस निकालूंगा तो a2 माइनस a1 करके 3 माइनस के 8 करूंगा तो माइनस के 5 आ जाएगा। डिफरेंस मेरे पास कितने आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिफरेंस 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि पदों की संख्या। ठीक है, प्रथम 22 पद, यानी कि n बराबर कितना दे दिया हमें 22 दे दिया, और हमसे पूछा क्या है, हमसे Sn पूछ रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है Sn पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला Sn बराबर n कितना 22 पदों का निकालना है तो 22/2। ठीक है, 2 गुना a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 8 है, प्लस n हमारे पास 22 है माइनस के 1, और गुणा डिफरेंस कितने का हमारे पास माइनस के 5 का। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 21, और गुणा में माइनस के 5, तो 21 पंजे 105 होता है, 11 गुणा 16 माइनस के 105, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस के 105। अब जब हम 11 की गुणा 105 में से 16 घटाएंगे तो ये बचेगा 89, 89 माइनस के 89, और 89 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 890 प्लस में 89 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 979। ठीक है, 979 इस 79। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 979, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस के 979, माइनस के 979 हो जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, जहां पर a1 बराबर में हमें 9 दे रखा है, a2 बराबर में हमें 17 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालता हूं तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, तो 17 माइनस के 9, तो आंसर आएगा मेरे पास 8। डिफरेंस कितने का आ गया 8 का। उसके बाद n पद है, n बराबर कितना है 12 है, और Sn हमें निकालना है, Sn क्या है हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब Sn हमें निकालना है, n हमारे पास 12 है बटे 2। ठीक है, 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 9 है, प्लस n 12 माइनस का 1, और गुणा किससे करनी है हमें 8 से गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छिक्का 12 6 बार गया, 2 नीम 18 प्लस 11 गुणा 8 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी Sn बराबर में 6 और 18 प्लस 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 88 और 18 कितने हो जाएंगे 106 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 8 16 का 6 हो जाएगा और 10 उसमें जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 किसमें 6 छंग 36। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा 636 इसका आंसर आ जाएगा। Sn बराबर कितना आ जाएगा 636, से हमारा आंसर आ जाएगा। भाई एक बार फिर आ गए हैं हम
बहुत ही शानदार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात करने हैं। मतलब ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस में से मैं आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चंस करा दूंगा, या 4 कहोगे 4 भी करा दूंगा, ठीक है। वैसे पहला, दूसरा और चौथा करा देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करनी है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक क्या निकालने हैं हमें, 10 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। तो a1 बराबर में हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास में 7 है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5 का। डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास, 5 का, क्योंकि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस में a1, ठीक है। उसके बाद n यानी कि 10 पदों का निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है हमें, पदों का योग यानी कि Sn निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आगे ये इसमें रखेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी Sn बराबर में 10/2, 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n हमारे पास कितना है 10 माइनस का 1, और गुणा डिफरेंस हमारे पास 5 का है, ठीक है। डिफरेंस हमारे पास कितने का है, डिफरेंस हमारे पास 5 का है। 2 पंजे 10 तो 5, और 2 दूनी 4, प्लस कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया तो बचा 9 गुणा 5 यानी कि 45, ठीक है। 5 और ये 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 पंजे 45, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 5 गुणा में कितना हो जाएगा 45 और 4 49। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 9 45, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 245 पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा, 245। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 245। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि माइनस के 37, माइनस के 33 और माइनस के 29 डॉट डॉट करके है, और 12 पदों का योग बताना है। कितने पदों का, 12 पदों तक का योग बताना है, ठीक है। तो a बराबर कितना है हमारे पास, माइनस के 37 है, और a1 बराबर ये है, a2 बराबर हमारे पास माइनस के 33 है। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो माइनस के 33 प्लस के 37 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, प्लस के 4 का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, प्लस के 4 का, क्योंकि यहाँ ये बीच में माइनस का साइन होता है, a2 माइनस a1, फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता, तो जब दूसरे में से पहला घटाऊंगा तो माइनस का साइन यहाँ पर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और n बराबर हमारे पास 12 पद है, और Sn हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12/2, 2 गुणा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 37 प्लस n कितना 12 माइनस के 1, और डिफरेंस कितने का 4 का, ठीक है। तो 2 छिका 12 6, और ये 2 37 दूनी कितने होते हैं 74 हो जाएगा हमारा, माइनस के प्लस ये 11 के गुणा 4 में करूंगा 11 चौक 44 हो जाएगा, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 74 माइनस के 11 चौक 44, तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 6 गुणा माइनस के 30, और 30 के गुणा करूंगा तो माइनस के 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस के 180, 36 18 होते हैं तो माइनस के 180। तो ये दो क्वेश्चन हमने, पहले दो क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है 34 32 30 का 39 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। तो a1 बराबर हमारे पास 34 है, a2 बराबर हमारे पास 32 है। डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है। तो 32 में से 34 घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा माइनस के 2 का। कितने पदों का निकालना है, तो 39 पद हैं, और फॉर्मूला Sn हमें निकालना है, मतलब पदों का योग हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये चीजें रखेंगे, तो Sn बराबर जो होगा हमारा, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 39, ठीक है, 39/2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 34, a की वैल्यू हमारे पास 34 प्लस 39 माइनस के 1, और डिफरेंस है हमारे पास कितने का
डिफरेंस है हमारे पास माइनस के 2 का, डिफरेंस है हमारे पास माइनस के 2 का। तो ये हो जाएगा 39/2, 34 दूनी 68 हो जाएंगे, और प्लस कितना हो जाएगा 38 की गुणा 2 में करेंगे माइनस के, तो वो हो जाएगा 76, 38 दूनी कितने हो जाएंगे 76, ठीक है। तो 39/2 और गुणा में 68 माइनस के कितने हो जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 1 7 माइनस के 76, ठीक है। तो ये कितना, जब 39/2 और 68 में से 1 हटा दो, 76 में से 16 में से 8 गए तो बचे 8, और यहाँ 6 में 6 गए तो बचे 0, तो यहाँ कितना बच गया 8 बच गया, 8 बच गया। अब ये गुणा में है 8 हमारा, माइनस में है, गुणा माइनस के 8 है, गुणा में 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा 4 बार माइनस के। अब 4 की इसमें गुणा कर दो, 4 की गुणा किस में कर देंगे 4 की गुणा कर देंगे 9 में, 4 नम 36, 4 नम कितना हो जाएगा 36, और 4 की 3 में गुणा करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 156, 156। इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 156। 4 की गुणा करेंगे 4 नम 36, हासिल लगे 3, 4 तिया कितने हो जाएंगे 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, तो 156 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 156 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 156 आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन इसमें दे रखा है ये क्या है, 0.6, 1.7 और 2.8, और ये कितना है 100 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक निकालना है 100 पदों तक निकालना है। तो a1 बराबर मेरे पास कितना है 0.6, a2 बराबर कितना है मेरे पास 1.7। डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालूंगा जब मैं, तो कितना हो जाएगा 1.7 माइनस के 0.6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.1 का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ जाएगा 1.1 का, और n बराबर कितना मेरे पास 100 पद हैं, n बराबर कितना मेरे पास 100 पद हैं, और मुझे क्या निकालना है Sn निकालना है। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब Sn बराबर ये 100 पद है, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 गुणा a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.6 प्लस n 100 माइनस का 1, और d कितना मेरे पास डिफरेंस है 1.1 का, 1.1 का मेरे पास डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा 50, और 2 के गुणा अगर मैं इसमें करूंगा 2 छिके 12, तो ये 1.2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है। 99 के गुणा 1.1 में करूंगा मैं। अब ये कितना हो जाएगा 50, इसके गुणा 99 की गुणा 1.1 में करेंगे 1.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 18, और 9 का 9 और 1 10, 108 1.2 प्लस में कितना हो जाएगा 108.9, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं हम, ये कितना बैठेगा, ये 108.9 को 108.9, और इसमें क्या जोड़ना है हमें 1.2 जोड़ना है। तो 9 2 11 का 1, 9 और 1 10 के 0, हासिल लगा 1 1 1, कितना जाएगा 110.1। तो 50 की गुणा किस में करेंगे 110.1 में करेंगे, ठीक है। 50 की गुणा किस में करेंगे 110.1 में करेंगे, 110.1 में करेंगे। अब इस 0 से हम ये हटा सकते हैं, या फिर यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 है तो 1 0 से 1 0 खत्म। तो अब हमें 1010 के गुणा 5 से करनी है, तो 5 कम 5 0, 5 कम 5 और 5 कम 5, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 5505 आंसर आ जाएगा। कितना है 5505 आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5505। चलिए भाई एक बार फिर हम आ गए हैं शानदार क्वेश्चनों की सीरीज में, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, ठीक है। तो उसके एक बार फिर अच्छे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये दिया है कि समांतर श्रेणियों में ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणियों के रूप में इन्हें ज्ञात करना है। a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, तो n व sn का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, तो n व an का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर 8, an बराबर हमारा 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n व d का मान ज्ञात कीजिए। और an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है, तो n व a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं केवल पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी 3 सेम पैटर्न पर आधारित है, तो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि a बराबर हमें 5 दिया है, d बराबर दिया है 3 और
ए एन बराबर हमें 50 दिया है, ठीक है। हमसे पूछा है एस एन क्या होगा और एन क्या होगा, ठीक है। एस एन क्या होगा और एन क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाते हैं ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ए एन कितना है हमारे पास, ए एन हमारे पास 50 है बराबर ए हमारे पास 5 है प्लस एन हमें निकालना है और डिफरेंस हमारे पास 3 का है, ठीक है। तो ये इधर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस के 5 बराबर 5 की 3 की गुणा एन में होगी तो 3 एन, 3 की गुणा 1 में होगी तो माइनस के 3, ठीक है। माइनस से कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये इधर माइनस में इधर आ कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 50 में से 5 गए तो बचा 45 और प्लस के 3 बराबर में 3n, ठीक है। 48 बराबर में कितना हो गया 3n, और जब मैं n की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 48/3 हो जाएगा, जो कि 16×3 = 48 होते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 आ गई। अब ये n की वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, SN वाले फॉर्मूले में रख सकता हूँ, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है SN का, यानी कि पदों के योग निकालने का। अब n मेरे पास 16 है तो बटे 2 बराबर 2 गुणा ए कितना मेरे पास, ए मेरे पास 5 है प्लस n कितना है मेरे पास 16 माइनस के 1, डिफरेंस मेरे पास 3 का है। डिफरेंस कितने का है मेरे पास 3 का है, ठीक है। अब 8 दूनी 16 होते हैं और 2 पंजे 10 होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 16 में से गया तो बचा 15 गुणा 3, ठीक है। तो 8 और गुणा 10 प्लस कितने हो गए 15 तिया 45 हो गए, ठीक है। 45 और 10 कितने हो गए 45 और 10 हो गए 55, ठीक है। तो 8 की गुणा मुझे किससे करनी पड़ेगी 55 से करनी पड़ेगी। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 440 इस क्वेश्चन का मेरे आंसर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है मेरा 440 आता है। अब चलते हैं, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पर ही आधारित ये 3 क्वेश्चन और हैं, ये आपके होमवर्क में है, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों का आपका क्या है होमवर्क है। अब मैं